प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक 34 वर्षीय युवक की हस्तरेखा का अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। इनके हाथ में कुछ शुभ चिन्ह बने हैं। मैं आपको उनकी जानकारी तो देने वाला हूँ ही, साथ में आपको इनके प्रश्नों के उत्तर इनकी हस्तरेखा से कैसे देखना है उसकी भी जानकारी देने वाला हूँ। और एक बात आपको पूर्व में ही बता दूं कि अगर आप भी अपनी हस्तरेखा का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप इस पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आगे जो भी जानकारी रहेंगी वह आपको वहीं पर प्राप्त हो जाएंगी। अब आइए बिना विलंब किए हम बढ़ते हैं इस युवक की हस्तरेखा की ओर। इनके दोनों ही हाथों को मैंने देखा, साथ ही यहाँ पर तो इस हाथ में तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लालिमा है हाथ में अधिक नज़र आ रही है, लेकिन हाथ इतना लाल भी नहीं है, अन्य फोटो आदि में सामान्य स्थिति है। तो यहाँ पर अब मैं एक एक करके इनकी हस्तरेखा का अध्ययन करता हूँ। आप भी ध्यानपूर्वक इस हाथ को देखते जाइए, इसमें किस तरह के विशेष शुभ चिन्ह बने हैं और कैसा प्रभाव मिल रहा है आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इनके हाथ को अगर आप देखेंगे तो लंबा हाथ है, आयताकार हाथ है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले स्वभाव को बनाता है, मेहनती और हार्ड वर्किंग नेचर बनाता है। उंगलियां थोड़ी छोटी है, इतनी ज़्यादा छोटी भी नहीं है, इसीलिए सोच विचार करके कार्य करने का स्वभाव बढ़ जाएगा। स्थिरता और धैर्य का स्वभाव बढ़ जाएगा। हाथ की ओवरऑल लंबाई अच्छी है, इसीलिए शनि का प्रभाव बढ़ेगा और शनि का प्रभाव बढ़ने से आलस्य भी बढ़ता है, लेकिन कार्य को धैर्यपूर्वक सोच विचार करके पूरी अच्छी तरह से करना ये स्वभाव अधिक देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर लाल हाथ है, अन्य फोटो में अधिक लाल तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लालिमा युक्त हाथ होने से मंगल का प्रभाव भी बढ़ता है और मंगल का प्रभाव बढ़ने से जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेना, निर्णय जल्दी ले लेना ये स्वभाव बढ़ जाता है। और ये भी देखने को मिला है कि एकाएकी किसी कार्य को चालू कर देना, एकाएकी किसी कार्य में लग जाना, ये प्रभाव बढ़ता देखा गया है। गुस्सा भी एकाएक आ जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य ग्रह योग थोड़े शुभ है, मैं आता हूँ उस पर, वो कैसा प्रभाव देते हैं वह भी बताता हूँ। उससे पूर्व आप इन उंगलियों को देखिए। ये जो बुध की उंगली है अच्छी सीधी खड़ी है, यहाँ सूर्य के पहले पर्व के ऊपर तक गई है। ये बताती है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट क्षमता इनकी अच्छी रहेगी। कार्य को कुशलतापूर्वक मैनेज कर लेंगे, सभी कार्य एक साथ 2-3 कार्य करना इनके स्वभाव में रहेगा। यहाँ पर खड़ी खड़ी रेखाएं भी है, एक कार्य से जल्दी संतुष्ट भी नहीं होंगे। बुध का पर्वत भी अच्छा है और खड़ी खड़ी रेखाएं बुध के पर्वत पर भी है। ये बताती है कि अपने वाणी का गुण, साथ में यहाँ पर व्यापारिक गुण, मैनेजमेंट क्षमता के गुण, अकाउंट आदि या मैथ से जुड़े कार्य ये इनके बहुत अच्छे रहेंगे और इन्हीं क्षेत्रों में इनको सफलता भी अच्छी मिलेंगी। यानी बुध को देखा जाए तो ओवरऑल बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। इसके बाद सूर्य की बात करें तो देखिए सूर्य की उंगली अच्छी सीधी खड़ी है, नीचे से कुछ अधिक मोटी है और ऊपर ये थोड़ी पतली हो गई है। ये कहीं ना कहीं जो बॉस होते हैं या उच्चाधिकारी होते हैं, पिता होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं संबंधों में कमी उत्पन्न करता है। तालमेल में कमजोरी होना या फिर कहीं ना कहीं जो अन्य लोग हैं उनकी सोच कुछ अलग देखने को मिलती है। यहाँ पर फिर भी देखा जाए तो ये उंगली सीधी स्ट्रेट खड़ी है। जब भी स्ट्रेट सीधी उंगली खड़ी होती है तो भले ही ये नौकरी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप देख पाएंगे कि नौकरी में या तो पहले ही अच्छा पद मिल जाए, नहीं तो जिस भी पद पर रहेंगे अधिक लोगों से दबने का स्वभाव नहीं रहेगा। थोड़ा सा अपने अनुसार अन्य को कार्य भी करवाएंगे और परिस्थिति के अनुसार बहुत अच्छी स्थिति को मैनेज कर लेंगे। कई बार देखने को मिलेगा कि कार्य क्षेत्र में भी परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह मैनेज करेंगे और उनके इसी गुणों से ये जिस पोस्ट पर रहेंगे वहाँ पर इनके समक्ष और दूसरा कोई नहीं रहेगा। हालांकि वर्कलोड इनको अधिक लगता होगा, ये बात भी शनि की उंगली से पता चल रहा है, क्योंकि शनि की उंगली आप देखेंगे तो सूर्य की उंगली के ठीक साथ में ही सीधी है, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी इस ओर घूम रही है। तो इस ओर घूम रही है सूर्य की ओर, तो ये बताती है कि कहीं ना कहीं मेहनती स्वभाव तो रहेगा,
साथ में कार्य से मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन जितना मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। कई बार अच्छा कार्य तो ये करेंगे लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाएगा, जो भी इनके मन में थोड़ा सा कुछ इनको आत्म रूप से असंतुष्ट अवश्य करेगा। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर खड़ी रेखाएं बनी हैं, यानी अच्छा स्वभाव है, मिलनसार स्वभाव है, दूसरे के लिए बुरा करने का स्वभाव नहीं है, जो अच्छी बातों को दर्शा रहा है। और शनि की उंगली सीधी स्ट्रेट खड़ी है, सूर्य की उंगली भी लंबी है, यानी रिस्क लेना, रिस्क लेकर के कार्य करना, ऊर्जा और जोश से भरे कार्य करना, उच्च पदों को प्राप्त करना, ये सब इनकी टेंडेंसियाँ बढ़ जाएंगी और इसका प्रभाव जीवन में अच्छा मिलेगा। इसके बाद इस गुरु की बात करें तो थोड़ा अंदर की ओर झुकी हुई उंगली है, जिसके कारण भी कई बार जो बड़े लोग हों उनसे तालमेल में कमजोरी देखने को मिलती है। थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी बढ़ जाता है, लेकिन दूसरों के लिए अच्छा करने का स्वभाव होता है, इसीलिए खुद के साथ भी अच्छा होता है। अब एक बात जरूर है कि यहाँ बीच में कुछ आड़ी रेखा है, यहाँ ऊपर भी कुछ शनि और सूर्य में भी आड़ी रेखा देखने को मिली। ये विशेषकर पाचन में कमजोरी को, आंखों में कुछ रोग होना, ये स्थिति को अधिक दर्शाता है। विशेषकर गुरु की उंगली के बीच में भी कट है, ऊपर भी कट है, ये बता रहा है कि पाचन संबंधी, पेट संबंधी कोई रोग इनको हो सकता है। साथ में बीच वाले पर्व पर जो कट है ये पारिवारिक सुखों को कम करता है, वैवाहिक सुख में भी स्थिति को ये थोड़ा सा कम करता है, या फिर वैवाहिक जीवन में मतभेद उत्पन्न करता है। हालांकि ये तो सभी से प्रेम करेंगे, लेकिन इनको अन्य से जो प्रेम मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी रहेगी, और इनका अधिकतर जो समय है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में ही निकल जाएगा। तो ये इनके मन को कभी कभार एकांत प्रिय या अकेला रहने वाला भी बना देगा, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि ये अच्छा हार्ड वर्किंग हाथ है, तो मेहनत करके अच्छी धन संपदा ये अर्जित कर पाएंगे। बाकी बुध के पर्वत को, जैसा मैंने आपको बताया कि बुध पर अच्छी खड़ी खड़ी रेखाएं होना, अच्छा सिखाना, अच्छा पढ़ाना, अच्छा ज्ञान देना इनके स्वभाव में होता है। अन्य को सही सलाह देंगे और जो इनकी सलाह माने वो सफलता भी अवश्य प्राप्त करेगा। इसकी रेखा यहाँ सूर्य पर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि सूर्य और शनि के बीच में जब ऐसी छोटी छोटी रेखाएं हो तो ऐसा व्यक्ति जिसको भी जो सलाह देता है, अगर वो व्यक्ति मान ले तो उसको निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होती है। बुध पर भी अधिक खड़ी रेखाओं का होना, यानी अन्य लोगों को जैसा समझ आता है उस तरह समझाने का, उस तरह सिखाने का गुण होता है, ये बहुत अच्छी बात होती है। मैनेजमेंट स्किल बढ़ जाती है और लर्निंग स्किल भी बढ़ जाती है, किसी न किसी चीज़ को सीखते रहने का स्वभाव बढ़ जाता है। सूर्य की बात करेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी खड़ी रेखा, और विशेषकर मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। सूर्य पर्वत पर इनके कुछ शुभ चिन्ह अच्छे बने हैं, जैसे यहीं पर आप देखेंगे तो इस तरह की त्रिशूल की आकृति, यहाँ पर पतंगनुमा आकृति। पतंगनुमा आकृति तो ये बताती है कि इनकी कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ है, तो ये भी शुभ होता है। बुध आदित्य योग होने से भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता है, व्यापार करे तो उसमें भी सफलता प्राप्त होती है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटा ही सही लेकिन त्रिशूल की आकृति ऐसी बन रही है, विशेष शुभ है, साफ और सुस्पष्ट बना है। ये अगर चाहे तो राजनीति में इनको सफलता दिलाने में बहुत सक्षम योग बनेगा। यही स्थिति जीवन में सरकारी क्षेत्रों से लाभ के लिए, उच्च पदों के लिए, या कहा जाए तो विशेषकर इस तरह के जब सूर्य पर अच्छे चिन्ह हो तो सरकारी क्षेत्रों से लाभ के लिए बहुत अच्छी होती है। सरकारी धन प्राप्त हो, सरकारी क्षेत्रों से अच्छी तरक्की प्राप्त हो, अगर नहीं भी तो प्राइवेट भी कोई कार्य करे तो उसमें भी आप देख पाएंगे कि इनको कहीं ना कहीं उच्च पदों की प्राप्ति इस तरह का सूर्य पर्वत करवाता है। हालांकि नीचे की ओर भी एक त्रिशूल है जो मन में कन्फ्यूजन भी इनके रखता है, क्या करे क्या ना करे, ऊहापोह की स्थिति बन जाती होंगी, लेकिन फिर भी जो ये बाद में डिसीजन लेते हैं उससे इनको सही मार्ग भी दिखता है और सफलता भी प्राप्त कर पाते हैं। कुछ जो आड़ी आड़ी रेखाएं यहाँ पर काट रही है ये बताती है कि अन्य लोग जो साथीगण होंगे वो कहीं ना कहीं इनसे जलते होंगे या जलन का भाव रखते होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि इनको जीवन में शत्रुता का सामना करना पड़े या इनको थोड़ी सी परेशानी का भी सामना करना पड़े। लेकिन जैसा मैंने यहाँ पर कहा आपको कि जो स्थिति इनके हाथ में बनी हुई है वो यही बता रही है कि ये हर परिस्थिति से डटकर सामना करेंगे। सूर्य की उंगली अच्छी लंबी खड़ी है जो बताती है जीवन में कि ये हर परिस्थिति में उसका दृढ़तापूर्वक सामना करेंगे और हर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे, जो अच्छी बात है। शनि की बात करेंगे तो ये भी शुभ स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी एक से अधिक खड़ी खड़ी रेखाएं बनी हुई है, और जब इस तरह की खड़ी खड़ी रेखाएं होती है सूर्य की ओर से भी कुछ रेखाएं आ रही है,
ये भी जीवन में तरक्की के लिए बहुत अच्छी होती है और धन आदि अच्छा प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देखेंगे त्रिभुज की आकृति है, एक से अधिक मात्रा में धन आगमन को भी बताता है ये त्रिभुज, और जीवन में एक से अधिक भूमि भवन वाहन के लाभ को बताता है ये त्रिभुज। हालांकि माता का स्वास्थ्य कई बार कमजोर जरूर होता है, लेकिन ये धन प्रदायक स्थिति है। देखिए मंगल की कुछ रेखा यहाँ जुड़ी, इस शनि की रेखा में जुड़ गई, तो ये बताती है कहीं ना कहीं व्यक्ति को जमीन से लाभ होगा, जमीन में पैसे लगाए तो वहाँ से धन की प्राप्ति भी होगी। और इसी तरह के योग में जमीन आदि एक से अधिक मात्रा में भी देखने को मिलती है। यहाँ पर सूर्य से भी रेखा आई है, यहाँ चंद्रमा के क्षेत्र से रेखा है, यानी एक से अधिक कार्य ये करेंगे और उनसे धन आगमन इनको होगा। यहाँ पर जमीन आदि के कार्य में तो एक बात और आप कमाल की देख पाएंगे कि यहीं से एक रेखा इस तरह की गई, एक रेखा गुरु तरफ चले गई, यानी जमीन के कार्य से इनको धन की प्राप्ति तो होंगी ही, लेकिन साथ ही साथ ये गुरु की तरफ रेखा गई है, ये बताती है कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी अच्छी बनेगी। दूसरे नंबर पर यही स्थिति बताती है कि व्यक्ति को जीवन में इतना धन मिल जाएगा कि आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठा पाएंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, जो इनको अच्छा धनवान बनाएंगी और धन की कमी कभी नहीं होने देंगी। हालांकि शुक्र यदि अधिक उठा हुआ है तो खर्च भी होगा उसी अनुपात में, लेकिन फिर भी यहाँ इनके हादसे में अगर देखूँ तो शनि पर जो स्थिति है, ये जीवन में शनि का प्रभाव होने से 36 वर्ष की आयु से, यानी इनकी उम्र लगभग अभी 34 या 35 को पूर्ण होने वाले हैं ये, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इनको विशेष रूप से 36 वर्ष की आयु से भाग्योदय का प्रभाव मिलेगा और जीवन में ये श्रेष्ठ सफलता आगे आने वाले कुछ वर्षों में प्राप्त कर पाएंगे, जो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर शनि पर्वत तक भाग्य रेखा पूरी ऊपर तक पहुँची हुई है, जो कहीं ना कहीं लेट थोड़े भाग्योदय को बताती है। शुरुआती जीवन में संघर्ष भी करवाती है, लेकिन जिस तरह की हस्तरेखा है धन लाभ भी करवाती है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर अगर बात करें गुरु के पर्वत की, तो यहाँ पर वी की आकृति होना ये भाग्यशाली बनाता है। यहीं पर आप देखेंगे तो बॉक्स की आकृति भी है, स्वयं के दम पर धन उपार्जित करने का ये योग अच्छा होता है। ये जो चतुर्भुज आप देख रहे हैं गुरु पर्वत पर, यह स्वयं के दम पर भी धन अर्जित करवाता है, भूमि भवन वाहन स्वयं के दम पर भी अर्जित होता है, और ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का भी लाभ होता है। तो ये अच्छी बात है, जीवन में धन आदि के दृष्टिकोण से, भूमि भवन वाहन के सुखों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है और उन्नति प्रदायक स्थिति है। जो रेखा यहाँ पर जा रही है ये धार्मिकता के स्वभाव को भी बढ़ाएंगी और सद्मार्ग से भी जोड़ करके रखेंगी, जो अच्छी बात है। यानी व्यक्ति को क्या चाहिए होता है कि व्यक्ति जीवन में धन तो अर्जित करे लेकिन सद्मार्ग से जुड़ा रहे, तो इनके वही योग यहाँ पर प्रतिलक्षित हो रहे हैं, जो इनके लिए भी अच्छे हैं, जीवन में तरक्की प्रदायक स्थिति बना रहे हैं। ये बॉक्स यहाँ पर भी बना है और इसके ऊपर भी बना है, तो ये वही जैसा मैंने कहा कि एक से अधिक जमीन आदि के सुखों को प्रदर्शित करता है। मंगल की बात करेंगे तो मंगल पर खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, कुछ चालू हो रही कुछ टूट रही है, यानी नए लोग मिलना, नए लोग जुड़ना और उनसे फिर किसी न किसी प्रकार से दूरी बनना या फिर बार बार मुलाकात ना हो पाना, यानी समय समय पर नए लोग जुड़ते रहते हैं और अलग अलग लोगों से मुलाकात होती रहती है। एक दो रेखाएं ऐसी है जो लंबे समय के लिए भी बनी हुई है, यानी अधिक तो नहीं लेकिन कुछ रेखाओं का प्रभाव जो लंबे समय तक नज़र आता है वो तो शायद कई बार जीवन साथी का होता है, क्योंकि लगभग यहाँ की उम्र पर बना हुआ है 28 वर्ष की आयु के आसपास। तो वैसे तो यहाँ पर पूर्व से भी कुछ रेखाएं जुड़ी हुई है, लेकिन ये जो 28 वर्ष की आयु से कुछ रेखा यहाँ पर जो चालू हुई है ये विशेष शुभ रहती है। ये बता रही है कि 28 वर्ष की आयु के बाद से जीवन में किसी न किसी का सहयोग अच्छा है और उनका सहयोग भले ही कार्य क्षेत्र में ना हो लेकिन मोरल सपोर्ट अच्छा नज़र आता है। कुछ रेखाएं पीछे की ओर भी अच्छी चल रही है, जो बहुत अच्छा होता है, जीवन में तरक्की प्रदायक स्थिति बनाता है, तो ये अच्छी बात है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मंगल से बहुत सी आड़ी रेखाएं गई है। देखिए इसमें कुछ रेखाएं शुभ भी है, जैसे ये रेखा गई है सूर्य पर्वत पर मिल गई, तो ये रेखा जीवन में सरकारी क्षेत्रों से लाभ के लिए अच्छी रहती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई काम करे तो उसमें सफलता मिलती है। एक ये रेखा जो शनि पर्वत तक ऐसी शनि रेखा में मिल गई, तो ये भी जीवन में प्रॉपर्टी से लाभ के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर गुरु के क्षेत्र पर जाने वाली रेखा ये भी जीवन में धन प्रदायक योग बनाती है। जो इस तरह की ऊपर की ओर रेखाएं निकल रही है जोश ऊर्जा बढ़ाती है, लेकिन जो हल्की रेखा इसके साथ में बनी हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ हल्की हल्की रेखा जो टूट टूट कर चल रही है, ये राहु रेखा का प्रभाव बन जाता है।
और इस तरह की रेखाएं फिर क्या करती है कि जीवन में कष्ट और परेशानियों को बढ़ाने का काम करती है। मन में अस्थिरता बढ़ाती है, गुस्सा क्रोध बढ़ जाता है, जिससे अन्य से विवाद आदि होने के कारण परेशानी बढ़ जाती है। तो उससे आपको बचाव करना है, किसी से विवाद आदि ना करें तो अच्छा प्रभाव मिलेगा। विशेषकर यहाँ पर अपने घर परिवार वालों से विवाद तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखिए आपकी ये जो खड़ी रेखाएं हैं इन पर आड़ी रेखाएं हैं, तो जो आपके सहयोगी है उनसे ही आपका विवाद हो जाए, या कई बार ऐसी स्थिति में जो सहयोगी है वही आपका नुकसान करने की कोशिश करे, वही आपको लूटने की, आपको ठगने का प्रयास करे। ये बात भी कई बार देखने को मिली है, क्योंकि आपकी जो सहयोगी रेखा है वो कट रही है। अच्छी बात यही है कि 28 वर्ष की आयु के बाद एक रेखा तो मजबूत बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं सभी परेशानियों से बचाने का काम करती है। तो ये अच्छी बात है आपके लिए। इसके अतिरिक्त शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र पर्वत को अगर आप देखेंगे तो शुक्र पर्वत भी यहाँ पर अच्छा है, अधिक उठा हुआ है। कुछ कुछ आड़ी रेखाएं ये जो यहाँ पर बीच में बन रही है, ये पति पत्नी में कलह को थोड़ा बढ़ा देती है, विवाद आदि मन मुटाव बढ़ाती देखी गई है। वैसे मंगल और शुक्र दोनों थोड़े थोड़े उठे हुए हैं, तो फिर भी वैवाहिक जीवन को ठीक ठीक बनाने का काम करेंगे, जो इनके लिए शुभ है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं जितनी भी अधिक है, ये थोड़ी अधिक कामुकता की स्थिति को बढ़ा देती है, और इसके प्रभाव स्वरूप ऐसा व्यक्ति भोगी, विलासी या भोग विलास में अधिक लिप्त रहने वाला बन जाता है। स्वार्थी के साथ में लालची प्रवृत्ति भी कई बार आती देखी गई है, तो उससे थोड़ा बचाव करना चाहिए। गुरु के प्रभाव को बढ़ाना चाहिए, इससे शुक्र का प्रभाव भी अच्छा होता है, जीवन में सफलता मिलती है। और यहाँ सुख सुविधा तो सब मिलेंगी, लेकिन आड़ी रेखाएं क्या करती है कि गलत मार्ग पर ले जाने का काम करती है, और ऐसा व्यक्ति धन के लिए विशेष लोभी हो जाता है, फिर तो उससे बचाव करना चाहिए। बाकी ये शुक्र पर्वत धन आदि में कमी नहीं कर रहा है, सुखों में वृद्धि हेतु ये स्थिति अच्छी है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो चंद्रमा का क्षेत्र की अगर बात करेंगे, देखिए अंदर की ओर थोड़ा दब गया है, यहाँ पर इस तरह से आ रहा था और फिर थोड़ा दब गया। तो ये जो दबा हुआ भाग है ये मानसिक चिंताओं को बताता है। अधिक चिंता करना, व्यर्थ की चिंता करना, अधिक खर्च कर देना, व्यर्थ की चीज़ों में नुकसान हो जाना, ये सब स्थिति बढ़ जाती है। किसी को धन आदि भी ऐसी स्थिति में नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनसे विवाद आदि होने के योग बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं अगर आपके अंगूठे की बात करूँ तो वो भी ऐसा पीछे की ओर जा रहा है, जो बता रहा है कि किसी को पैसे देने पर फंसने के योग बढ़ जाएंगे। यहाँ पर वैसे यव की आकृति अच्छी बनी है, जो धार्मिकता के स्वभाव को बढ़ाती है। दूसरों के लिए अच्छा करना, सभी का अच्छा सोचना, ये स्वभाव बढ़ाती है। यहाँ पर कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं भी है, जो धनवान बनाने का सूचक होती है, व्यक्ति को धनवान बनाती है। तो ये योग बहुत अच्छे हैं इनकी कुंडली में, इनकी हस्त रेखा में। चंद्रमा से भी कुछ कुछ रेखाएं, जैसे यहाँ पर ये शनि के क्षेत्र से जो छोटी छोटी रेखाएं निकली है, ये विदेश से लाभ को, विदेश यात्रा के योगों को बढ़ाती है। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा तो यहीं से जुड़ी है, तो विदेश बसने के योग तो नहीं, लेकिन कुछ समय अंतराल के लिए जाने के योग बनते हैं, क्योंकि अधिकतर रेखा तो यहाँ जन्म स्थान पर ही सफलता बता रही है। लेकिन आगे चल कर के एक रेखा जो इस ओर मिल गई है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जीवन रेखा इस तरह से आ रही है, और इसमें से कुछ कुछ रेखाएं ऊपर की ओर निकली जो विशेष शुभ होती है, यह सफलता प्रदायक स्थिति बनाती है। यहीं से नीचे की ओर एक रेखा भी बनी है, लगभग आप मानिए कि 45 वर्ष की आयु के आसपास से प्रभाव बनेगा इसका, तो दूर है यानी समय तो इसका, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहा जाए तो ये ट्रायंगल की आकृति शुभ होती है। ये न केवल आयु वृद्धि करती है बल्कि बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करती है। ये ट्रायंगल अच्छा बना है, जीवन में ये आपको मतलब बैंक बैलेंस के रूप में अच्छा धन अर्जित करवाएंगी। आप कोई भी ठोस अवस्था के रूप में, यानी आपने सोना खरीद लिया, चांदी खरीद ली, जमीन आदि खरीद ली, उसमें आपके पैसे अधिक सेविंग रहेंगे, उस बात को बताता है। ये अच्छी बात है। यहीं पर नीचे की ओर अच्छी आयु रेखा निकली हुई है, ये तो अच्छी 85 प्लस आयु को बताती है। आगे और रेखाएं इसमें बनेंगी, लेकिन फिर भी आयु अच्छी बताती है। भाग्य रेखा भी यहाँ से स्वतंत्र रूप से प्रारंभ हुई, फिर अलग अलग रेखाएं भी जुड़ते जा रही है, यानी एक से अधिक कार्य से धनागमन और स्वयं की इच्छा से जो कार्य किया जा रहा है वही यहाँ पर अच्छा चलते हुए लगभग 55 वर्ष की आयु तक तो अच्छा चला हुआ है। वहीं से फिर कुछ अन्य रेखाओं का प्रभाव बढ़ गया है। अच्छी बात है। यहीं पर देखिए बीच में एक रेखा चालू हुई है जो ज़्यादा लंबी नहीं है, यानी अभी आप जो अपने कार्य के साथ में अन्य कार्य कर रहे हैं वो लंबा नहीं चलेगा। अन्य रेखाएं जो है वो जो प्रभाव दिखा रही है, आप कुछ नए कार्य प्रारंभ करेंगे बाद में आगे चल करके, जिससे आपको सफलता अच्छी मिलेगी। क्योंकि अभी अगर आप अपने भाग्य रेखा को देखेंगे तो ये भाग्य रेखा निकली, और यहीं से कुछ कुछ रेखाएं, जैसे ये जो बीच में निकली थी 33 वर्ष की आयु से, ये तो लगभग
1 से 1.5 वर्ष के लिए प्रभाव में है, क्योंकि 35 पे जाकर के ये कमज़ोर हो गई है, आड़ी रेखा ने काट दिया है, तो उसका प्रभाव तो वहाँ पर कैंसिल हो रहा है। लेकिन वहीं से एक अन्य रेखा चालू हो रही है जो अच्छे योग है। ये देखिए शनि की यहाँ बाहर से भी रेखा है, यहाँ अंदर से भी रेखाएं आ रही है, सभी रेखाएं यहाँ शनि पर्वत पर मिल रही है, जो जीवन में धन आदि को अच्छा बताती है। 1 से अधिक मार्ग से धन आगमन अच्छा बताती है। 36 वर्ष से तो जैसा मैं बता चुका हूँ, यहाँ से बहुत सी रेखाएं चालू हुई है, तो ये जीवन में धन आदि के लिए अच्छी रहेंगी। बोक्स आदि की आकृति भी बनी है। उसी समय अवधि पर आगे 38 वर्ष की आयु तक, 36, 38, ये 2-2 वर्ष की आयु में आपके लिए जमीन आदि खरीदने के अच्छे योग है। फिर 42 वर्ष की आयु में भी एक योग नजर आता है। ये सब अच्छी स्थिति है, धन आदि के लिए अच्छा है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी जो मजबूत बना हुआ है, ये बहुत शुभ होता है। हालांकि कुछ रेखाओं ने काटा भी है, लेकिन 2 बुध की रेखा है, एक थोड़ी द्वीप की आकृति बनी है, तो धन को लेकर के चिंता भी होंगी। लेकिन फिर भी ये जो ट्रायंगल बना है ये अच्छा है आपके लिए, और आपको अच्छी मात्रा में धन आगमन करवाने वाला है। पीछे की ओर भी अच्छी स्थिति है, यानी बैंक बैलेंस के रूप में, ये बॉक्स की आकृति, कैश के रूप में भी आप अच्छे पैसे रख पाएंगे। कोई विशेष परेशानी आपको नहीं होगी। यहाँ से कुछ कुछ रेखाएं आ रही है, तो ये बीच बीच में धन को लेकर के चिंता भी देती है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं। आगे मजबूत रेखाएं हैं, जीवन में धन आदि की स्थिति यहाँ पर सुदृढ़ और अच्छी मजबूत नज़र आ रही है। इसके उपरांत यहाँ पर ग्रह आदि की अवस्था यानी अच्छी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो भाग्य रेखा का प्रभाव 36 वर्ष से भाग्योदय करवाएगा। जीवन रेखा पर शुभ रेखाएं अच्छी बनी हुई है, जो स्वास्थ्य आदि के लिए तो अच्छी है ही, सफलता के लिए भी अच्छी है। पीछे एक अच्छी मजबूत रेखा का चलना भी विशेष शुभ होता है। इसके उपरांत यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इस तरह की ये जो भाग्य रेखा निकली है स्वयं के दम पर सफलता दिलाती है, इसलिए शुरुआत में संघर्ष भी अधिक करवाती है। बाकी यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की बात करेंगे तो हृदय रेखा यहाँ पर देखी जाए तो ऐसी जाकर के 2 भाग में बट रही है। दयालु स्वभाव को, धार्मिकता के स्वभाव को, सभी के लिए अच्छा सोचना, सभी के लिए अच्छा करना, इस तरह के स्वभाव को बढ़ाती है। लेकिन ये जो छोटी छोटी रेखाएं निकली है ये धोखे की स्थिति को बढ़ाती है। किसी से अगर लव रिलेशनशिप भी हो जाए तो उसमें भी धोखे की स्थिति बढ़ती देखी गई है जब रेखाएं इस तरह की नीचे की ओर आती है। तो वैसे तो का स्वभाव नज़र आया है, उससे लगता नहीं कि किसी से लव मैरिज आदि के योग बने, या फिर वैसे तो वी की आकृति उस तरह के योग बनाती है, लेकिन फिर भी जिस तरह की इनकी हस्तरेखा है वो बताती है कि अन्य से संबंध किसी न किसी कारण से थोड़े से बिगड़ते हुए नजर आएंगे। ये कई बार देखने को मिला है कि आपका जो स्वभाव रहेगा वो सीधे मुंह पर बोल देने का रहेगा, जिसके कारण भी अन्य से थोड़े से संबंधों में कमजोरी हो जाती है। यहाँ पर ये जो कुछ आड़ी आड़ी रेखाएं हैं इसका ध्यान रखना चाहिए। ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव तो देती है, मन में भी चिंता अधिक देती है, स्वास्थ्य में भी छोटी मोटी बीमारियाँ, पेट संबंधी रोग, साथ में आप ये देख पाएंगे ये जो छोटी छोटी रेखाएं यहाँ से बनी हुई है ये भी ब्लड प्रेशर और जो छोटे मोटे रोग है कफ कोल्ड आदि से जुड़े वो तो आपको देने का काम अवश्य करेंगी। माइग्रेन आदि भी होता देखा गया है। साथ में यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं ये मंगल की रेखाएं होती है, इसलिए ब्लड संबंधी जो रोग होते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये यहाँ पर हल्की हल्की बनी है, इसलिए किसी से विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी के आदि के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। वैसे तो ये रेखा हल्की है और इतना कोई विशेष असर में नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा लंबी नहीं है, जो बताती है कि आपका स्वभाव कहीं ना कहीं वर्तमान में जीने का अधिक रहेगा। ज़्यादा व्यर्थ की बातें नहीं सोचना, जितना अपना कार्य है उसके अनुरूप कार्य करो। कार्य करने के बाद आपको ज़्यादा बातें याद न भी रहे, ये भी बात आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर साफ़ सुथरी बनी हुई है, कुछ कुछ रेखाएं ऊपर की ओर ही जा रही है, यानी आप अपना डिसीजन लेंगे तो उसी में सफलता मिलेंगी। यहीं से कोई ऐसा क्रॉस आदि के चिन्ह नहीं, बस बीच में यहाँ पर 33 से 35 के बीच में कुछ थोड़े चिन्ह जो है ये थोड़ा सा मानसिक तनाव को बता रहे हैं। आगे तो बॉक्स आदि की आकृति मजबूत है तो धन आदि के लाभ के लिए अच्छी है। और शुरुआत में भी यहाँ पर देखी जाएगा तो बहुत स्ट्रगल आदि नज़र आता है। पारिवारिक जीवन, घरेलू जीवन, घर परिवार से भी कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति न मिली हो ये नज़र आता है। आपके हाथ को ओवरऑल अगर मैं एक बात में कहूँगा तो यहाँ पर ये बात तो तय है, ये जो आड़ी आड़ी रेखाएँ आपकी बनी हैं, एक से अधिक आपकी रेखाएँ हैं, यहाँ पर एक से अधिक रेखाएँ हैं, ये बताती है कि आप न खाली बैठेंगे और न ही आपको खाली बैठना चाहिए। आपकी जो यहाँ पर ग्रह स्थिति है हस्त रेखा में ये शुभ प्रभाव में है और ये चाहती है कि आप कार्य करते रहे, आलस्य को अपने मन से दूर कर दे और मेहनत निरंतर करते रहे। धन कमाने की आपकी चाहत भी अधिक नज़र आती है और आपकी जो ग्रह अवस्था है ये आपको धन अधिक देंगी भी।
तो इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। ये जो बॉक्स आदि की आकृति है, जिस तरह के शुभ चिन्ह हैं, ये ऐसे चिन्ह होते हैं जो आपको आप आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा धन अर्जित करके जाए, तो ये बात अच्छी होती है। यहीं से कुछ रेखाएं जो निकली है, ये विदेश आदि के लिए योग भी अच्छे हैं। यात्रा आदि के रूप में आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के रूप में जा सकते हैं, उस तरह के योग अधिक बने हुए हैं। और बाकी यहाँ पर देखा जाए तो बुध का प्रभाव अच्छा है, इसलिए शेयर मार्केट आदि से भी आपके लाभ के योग है। बाकी आपका देखिए मंगल थोड़ा एक्टिव हो रहा है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि आप किसी न किसी को जैसे जल्दीबाजी में आप डिसीजन ले लेंगे और किसी दूसरे की बातों में आकर के कई बार थोड़ा कार्य बिगाड़ देंगे, ये बात थोड़ी अधिक आ रही है। इसीलिए धैर्यपूर्वक अगर आप शेयर मार्केट में कार्य करते रहे तो अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा। बाकी यहाँ पर अन्य कार्य भी जुड़ रहे हैं, तो एक से अधिक कार्य तो रहने वाले ही और उनसे भी आपको धनागमन अच्छी मात्रा में होगा, जो अच्छी बात है। आपको पूरी हस्त रेखा में देखा जाए तो यहाँ पर जो छोटी छोटी रेखाएं ये सोर आ रही है, ये मंगल के अशुभ प्रभाव को बढ़ाती है और संघर्ष के साथ में ये धन के नुकसान को बताती है। कर्ज आदि ऐसी स्थिति में बढ़ जाता है। वैसे तो मैं कहूँगा कि कर्ज की रेखाएं भी, जैसे मैंने बताया मंगल सूर्य तक जा रहा है, मंगल शनि तक जा रहा है, तो कर्ज लेना ही आपके लिए सफलता प्रदायक है। अगर कर्ज बना रहेगा तो आपकी ग्रोथ बढ़ते चले जाएंगी। तो इसीलिए आप सामान्य रूप में अपने ऊपर कर्ज बना करके रखिएगा, क्योंकि कर्ज बना रहेगा तो सफलता भी दिनों दिन बढ़ती चले जाएंगी। और बाकी आपको कोई चीज़ कर्ज से चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के आगे के योग बन रहे हैं आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी और कोई चीज़ विशेष चिंता आपके लिए बनेगी भी नहीं। और बाकी सब स्थिति आपके लिए शुभ है। हस्त रेखा में धन का प्रभाव अच्छा है। स्वास्थ्य आदि के लिए भी हाँ अधिकतर स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ कुछ आड़ी रेखाएं होने से थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। और जो भी अपना नियमित डाइट आदि है, खान पान जो है नियंत्रित रखना चाहिए, जिससे सब स्थिति अच्छी रहे। क्योंकि देखिए सूर्य पर आड़ी रेखा ब्लड प्रेशर, हार्ट संबंधी रोग इसको बताती है, हड्डियों में, आँखों में कमजोरी लाती है। शनि पर भी कुछ आड़ी रेखाएं है, गुरु पर भी है, तो पेट संबंधी रोग, कमर के नीचे, घुटनों में दर्द या गुप्तांगों में परेशानी ये भी कई बार बढ़ जाती है, तो उसका ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी। क्योंकि कुछ कुछ रेखाएं यहाँ शनि की ओर से, माफ कीजिएगा चंद्रमा की ओर से शुक्र की ओर आ रही है, यहाँ केतु की तरफ से भी कुछ रेखाएं हैं। ये कई बार किसी गलत चीज़ के आपको आदी बना देते हैं। आपको नशे की, सिगरेट या तंबाकू आदि की कुछ खाने की आपको लत हो, ये बात भी कई बार देखने को मिली है। तो उससे थोड़ा बचाव करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जितना सात्विक रहेंगे, जितने अच्छे आहार को आप ग्रहण करेंगे, उतना अधिक आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी यहाँ पर स्थिति शुभ है। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप दान आदि करते रहे, दूसरों की सहायता करते रहे, अन्य कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं। शनि पर वैसे अधिकतर रेखाएं भी इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती है और सूर्य पर भी यही स्थिति है कि मन में कन्फ्यूजन भी बन रहा है। तो आप कोशिश करें कि सूर्य को अर्घ्य दें और कोशिश किया करें हनुमान चालीसा का डेली 3 बार पाठ किया करें। ये 2 कार्य अपने जीवन से जोड़ लीजिए, आप देखेंगे इसका बहुत अच्छा चमत्कार आपको प्राप्त होगा। आप चाहे तो एक चांदी का कड़ा आप अपने हाथ में धारण कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, आपके मन में भी शांति रहेगी और आप कार्य अच्छी तरह कर पाएंगे, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये कुछ कार्य करें। बाकी धार्मिकता से जुड़े रहे, किसी मंदिर आदि में जाया करें, दूसरों की सहायता किया करें, आपके लिए सब परिणाम शुभ ही रहेगा।